तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 बड़ी भर्ती परीक्षाओं की जिनके फॉर्म बहुत कम भरे जाते हैं और वैकेंसीज बहुत ज़्यादा निकलती हैं, जिनमें योग्यता होनी जाएगी 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए। और यह ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए भर्ती निकाली गई है, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगी, जिनमें कुल पद होंगे 95,000 प्लस। और इन भर्ती परीक्षाओं की फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, यह कक्षा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपके सरकारी नौकरी दिला सकती है। उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्या चयन प्रक्रिया रहेगी। और जो भी भाई इस वीडियो में पहली बार जुड़ा हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। तो आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। तो पहली बड़ी भर्ती है आरआरबी जेईई रिक्वायरमेंट 2026, जिसका ऑर्गेनाइजेशन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है, जिनमें पोस्ट होंगी जूनियर इंजीनियरिंग की, डिपोट मटेरियल सुपर अटेंडेंट की, केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की, जिनमें कुल पद होंगे 4098 और जिनके आवेदन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे। आगे हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसमें 18 वर्ष से 33 वर्ष तक के उम्मीदवार इन भर्ती परीक्षाओं का फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस, तो इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का इसमें 500 रुपये का चालान कटेगा फॉर्म भरने में। एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी और फीमेल कैंडिडेट जिनका 250 रुपये का चालान कटेगा फॉर्म भरने में, जिनमें आपको प्रतिमाह सैलरी 35,000 रुपये तक मिल सकती है। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपका सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के कुल 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के कुल 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के होंगे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के जिनके कुल 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के होंगे। बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल जिनके भी कुल 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के होंगे। जनरल एबिलिटीज जिनके कुल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 150 होंगे और टोटल पूर्णांक 150 नंबर का होगा, जिनमें आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसमें डिप्लोमा आपको बीटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना जरूरी है, वही अभ्यर्थी इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। तो इस भर्ती के फॉर्म 14 अगस्त 2026 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट 13 सितंबर 2026 है। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों, ये 3 बुक गेम चेंजर बुक है, जो कि आपको एक सरकारी नौकरी दिलाने में काफी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको इस वीडियो को तो दोस्तों जो भी भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, जिनको इंग्लिश रीजनिंग और जीके बिल्कुल नहीं आती है, उन विद्यार्थियों के लिए 3 बुक्स रामबाण साबित होगी, जो कि सरकारी नौकरी दिलाने में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं दूसरी बड़ी भर्ती आरआरबी टीटी रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसका ऑर्गेनाइजेशन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा करवाया जाता है। पोस्ट होंगी इसमें ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर टीटीई की, जिनमें कुल पोस्ट होंगी 11,500। अप्लाई मोड ऑनलाइन तरीके से आप इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए भर्ती निकाली गई है। आगे हम बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें आपको प्रतिमाह 36,000 रुपये से स्टार्ट होकर 65,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी। एज लिमिट इसमें 18 वर्ष से 36 वर्ष तक के उम्मीदवार इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनका 500 रुपये का चालान कटेगा फॉर्म भरने में। एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी का जिनका 250 रुपये का चालान कटेगा फॉर्म भरने में। पेमेंट मोड ऑनलाइन तरीके से आपका पेमेंट काटा जाएगा। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें आपको 12th और ग्रेजुएशन पास विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसमें आपका सीबीटी एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे, टोटल पूर्णांक 100 नंबर का ये पेपर होगा, जिनमें आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो आपको इस भर्ती के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम जानेंगे।
तो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ आदि डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती का फॉर्म लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तीसरी बड़ी भर्ती पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026, जिसका ऑर्गेनाइजेशन इंडियन पोस्ट ऑफिस द्वारा करवाया जा रहा है, जिनमें पोस्ट होंगी मल्टीटास्किंग स्टाफ की, पोस्टमैन की, मेल गार्ड की, पीए और एसए की और कलर की, जिनमें टोटल पोस्ट होंगी 39,000 प्लस। इस भर्ती के फॉर्म आप ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं और यह ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए भर्ती निकाली गई है। आगे हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट पोस्ट नेम और टोटल पोस्ट की, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ की कुल 15,000 पोस्टें होंगी, पोस्टमैन की कुल 9,000 पोस्टें होंगी और पीए और एसए की कुल 7,000 पोस्टें होंगी और कलर की जिनमें 3,000 पोस्टें होंगी, मेल गार्ड की इसमें 2,000 पोस्टें होंगी, स्टेनोग्राफर की इसमें 1,500 पोस्टें होंगी, पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट की जिनमें 1,000 पोस्ट होंगी और स्टेनोग्राफर की इसमें 500 पोस्ट होंगी। टोटल पोस्ट 39,000 पदों पर यह भर्ती करवाई जाएगी, जिनके फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे और यह ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। आगे हम बात करते हैं सैलरी डिटेल की। तो जीडीएस की सैलरी आपको 12,000 रुपये से स्टार्ट होकर 29,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह मिलेगी। बीपीएम की सैलरी आपको 15,000 रुपये से स्टार्ट होकर 35,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह मिलेगी। एबीपीएम की सैलरी आपको 12,000 रुपये से स्टार्ट होकर 29,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह मिलेगी। पोस्टमैन की सैलरी आपको 21,000 रुपये से स्टार्ट होकर 69,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह मिलेगी। मेल गार्ड की सैलरी आपको 21,000 रुपये से स्टार्ट होकर 69,000 रुपये तक प्रतिमाह मिलेगी। एमटीएस की जो कि 18,000 रुपये से स्टार्ट होकर 56,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। आगे हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस वैकेंसी एज लिमिट। तो इसमें आपको 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा का फॉर्म लगा सकते हैं, जिनमें आपको एज रिलेशन छूट भी दी जाएगी। एसटी/एससी कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में, ओबीसी कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में और पीडब्ल्यूबीडी जिनको नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट हु कैन अप्लाई। तो इस भर्ती का फॉर्म कौन कौन भर सकता है हम जानेंगे। तो मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, ऑल इंडिया कैंडिडेट, फ्रेशर स्टूडेंट और एक्सपीरियंस कैंडिडेट यानी सभी विद्यार्थी इस भर्ती का फॉर्म लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जिनमें किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी, एसटी/एससी फीमेल जिनमें भी किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी, यानी आप इस भर्ती का फॉर्म आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन माध्यम से। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो 4 जीडीएस पोस्ट के लिए आपको मेरिट लिस्ट आधारित आपका चयन होगा, नो रिटन एग्जाम होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। 4 पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस के लिए आपको रिटन एग्जाम देनी होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट। तो इस भर्ती के फॉर्म 14 अगस्त 2026 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट 13 सितंबर 2026 है। तो आगे हम बात करते हैं एम्स नर्सिंग ऑफिसर 2026 भर्ती की, जिसका ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा करवाया जा रहा है। पोस्ट होंगी इसमें नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी की, जिनमें टोटल पोस्ट होंगी 2,218 और इस भर्ती के फॉर्म आप ऑनलाइन तरीके से भर सकते हो। यह ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए भर्ती निकाली गई है। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो इसमें जनरल ओबीसी कैंडिडेट के इसमें 3,000 रुपये का चालान कटेगा फॉर्म भरने में। एसटी/एससी कैटेगरी का इसमें 2,400 रुपये का चालान कटेगा फॉर्म भरने में और सिलेबस इसमें 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का होगा। आगे हम बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें आपको 9,000 रुपये से स्टार्ट होकर 34,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह सैलरी मिलेगी और एज लिमिट 18 वर्ष से 30 वर्ष तक के उम्मीदवार इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए जीएनएम या बीएससी नर्सिंग का और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, अपने खुद के सिग्नेचर होने चाहिए, आईडी प्रूफ, सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप इस भर्ती का फॉर्म लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। तो इस भर्ती के फॉर्म 24 जुलाई 2026 से स्टार्ट होंगे और 13 अगस्त 2026 तक इस भर्ती का फॉर्म भरा जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिनमें 2,218 पदों पर यह निकाली गई है और आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इस भर्ती के बारे में। आगे हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसका ऑर्गेनाइजेशन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा करवाया जा रहा है। पोस्ट होंगे इसमें क्रेडिट ऑफिसर की, जिनमें कुल पद होंगे 7,500। आवेदन मोड ऑनलाइन तरीके से आपको इस भर्ती का फॉर्म भरना होगा।
आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है और यह ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए भर्ती निकाली गई है। आगे हम बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें आपको 64,000 रुपये से स्टार्ट होकर 1,20,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। एज लिमिट तो इसमें 25 वर्ष से 45 वर्ष तक के उम्मीदवार इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो इसमें 850 रुपये का चालान कटेगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ST/SC कैटेगरी का 175 रुपये का चालान कटेगा फॉर्म भरने में। पेमेंट मोड ऑनलाइन तरीके से आपका पेमेंट काटा जाएगा। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपको 12th और ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है इस भर्ती के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस तो इसमें आपका CVT एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं 5वीं बड़ी भर्ती PNB LBO रिक्वायरमेंट 2026, जिसका ऑर्गेनाइजेशन पंजाब नेशनल बैंक द्वारा करवाया जा रहा है। लोकल बैंक ऑफिसर इसमें पोस्ट होंगी। टोटल पोस्ट 8,500 होंगी, जिनके फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे। यह ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए भर्ती निकाली गई है। आगे हम बात करते हैं एज रिलेशन की। तो इसमें आपको एप्लीकेशन फीस, जिनमें आपको जनरल ओबीसी कैटेगरी का 1,000 रुपये का चालान कटेगा फॉर्म भरने में। ST/SC PWD जिनका 450 रुपये का चालान कटेगा फॉर्म भरने में। पेमेंट मोड ऑनलाइन तरीके से आपका पेमेंट काटा जाएगा। आगे हम बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें आपको 48,000 रुपये से स्टार्ट होकर 85,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। एज लिमिट होगी 20 वर्ष से 30 वर्ष तक के उम्मीदवार इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। क्वालिफिकेशन तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है और 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट तो इस भर्ती के फॉर्म 24 जुलाई 2026 से स्टार्ट होंगे और 13 अगस्त 2026 तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों आज की कक्षा थी जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल से आपको बता दिया है। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों में, जो भी एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को जिस भी भाई ने अब तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे मेरी डाली हुई इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचे और आप भी एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और आप मेरी वीडियो किस किस राज्य से देख रहे हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज की कक्षा 3